एक सवाल आया है हमारे पास प्रदीप दिदवानिया साहब का। इनके पास विंडसर मशीन के शेयर हैं, 350 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक में। रचना मैम, कम चर्चा में रहता है ये स्टॉक भी, खरीदारी के आसपास ही चल रहा है अभी, क्या किया जाए? ये सब शोज में ना करती तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स के नाम कभी सुनती नहीं। सो दिस हेल्प्स अस आल्सो वाइडन अवर होराइजन। एंड जहां तक विंडसर मशीन्स वगैरह की बात है, तो दिस इज लुकिंग ओके फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ पे और बेटर ये तब दिखना शुरू करेगा अगर ये 370 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। एंड खराब नहीं है, पर थोड़ा मोमेंटम इसके साथ में नहीं है अभी। वो तब बन जाएगा, मोमेंटम उसके साथ में भी बन जाएगा अगर ये 370 को क्रॉस करेगा तो। और तब एज अ स्टॉप लॉस आपको इसमें 290 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। 290 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर रखिए। और अच्छा मैम, एक्चुअल में होता क्या है ना, कॉलर शोज की वजह से हम लोगों को भी बहुत आइडिया रहता है इन कंपनीज का। आप डेरिवेटिव कवर करते हो, आपका डेरिवेटिव पे बहुत स्ट्रांग हैंड है जो मैं जानता भी हूँ। सो इसीलिए आपका वो 120 130 कंपनियों में तो हाथ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये कंपनियां वो हैं जो एक्चुअल में बाजार में घूम रही हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, तो इन पे नज़र रखना भी ज़रूरी है किस तरह से कामकाज हो रहा है यहाँ पर भी। खैर आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। एक सवाल भारत प्रजापति साहब का है। इनके पास SJVN के शेयर हैं, 90 रुपए के दाम पे खरीदारी है। इनका नजरिया 12 महीने का, ये और खरीदने की इच्छा रखते हैं। क्या खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? अगर आप 12 महीने के हिसाब से एसजेवीएन को देखने का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं। 98 पे है ये, और ये अच्छा लग रहा है फ्रॉम 1 ईयर प्लस होराइजन। ये जब तक 80 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये अच्छा दिखना कंटिन्यू करेगा। 80 के ऊपर वीकली क्लोजिंग रहना जरूरी है। एंड 1 ईयर में ये हमें अच्छा खासा 30 to 50% तक का रिटर्न दे, ऐसे पॉसिबिलिटीज चार्ट पे नजर आ रहे हैं। इसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट तब आएगा जब ये 110 को क्रॉस करेगा, जिसके बाद ये बहुत तेजी से भाग सकता है। तो आपको एक राय SJVN के संदर्भ में दी गई है। पंकज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए यमुनानगर से। चोपड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चोपड़ा साहब, क्या सवाल आज आपका? सर मैं अदानी ग्रीन है 1003 के हिसाब से। और कितना समय आप इसे दे सकते हैं? 1 साल। 1 साल। रचना मैम, अदानी का तीसरा नाम अदानी ग्रीन, 25 शेयर हैं, 1003 रुपए के दाम पे खरीदारी और 1 साल का नजरिया है। यहाँ भी खरीदारी से 40-50 रुपए नीचे है, क्या किया जाए? देखिए, ये काउंटर बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, एंड दैट कुड बी अ लिटिल पेनफुल प्रोसेस एंड कैन गो ऑन फॉर मोर टाइम। करीब करीब ऑलरेडी 3-4 महीने से ये बेस बिल्डिंग कर रहा है। हो सकता है 4 महीने और करे। और इसको 1050 के ऊपर जब निकलेगा तब इसमें मोमेंटम पिकअप होगा, नॉट बिफोर दैट। अगर 1050 निकला तो फिर ये 1150 और 1180 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सपोर्ट के तौर पे 950 को नंबर को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो आपको राय दी गई है चोपड़ा साहब, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। इनफैक्ट एक सवाल आया है ओला इलेक्ट्रिक पर। रचना मैम, ओला इलेक्ट्रिक कुछ कह पाओगे आप इसमें? मतलब जिस तरह से टूट रहा है और ऑल टाइम लो पे खड़ा है, क्या किया जाए? इनफैक्ट आप प्रोटीन को भी जोड़ देना इसी में ही, वो भी अपने ऑल टाइम लो पे खड़ा है। क्या करें इन दोनों में? ये रेडी है हमें और फर्दर नए लोज दिखाने के लिए। अभी हम 43 पे है। जब तक ये 50 के नीचे है तब तक नेगेटिव ही रहेगा। और ये डाउन साइड पे हमें बहुत जल्दी 40 और 40 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे काउंटर से बच के रहे, अगर फंसे हैं तो निकलने का प्लान करें। और प्रोटीन की जहां तक डिस्कशन है, तो यहाँ पे भी सिचुएशन इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। दिस इज ऑल्सो विलिंग टू शो अस फर्दर लोअर लेवल्स। हालांकि थोड़ा स्ट्रेचिंग है डाउन साइड पे, तो शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक आध दो दिन ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स भी दिखा सकता है। लेकिन जब तक 950 के नीचे रहेगा तब तक वो रैलीज जो है वो सेलिंग वाली रैलीज रहेगी। तो इसीलिए 950 के नीचे नेगेटिविटी बरकरार बरकरार रहेगी, और हमें ये आने वाले दिन में 830 की तरफ भी जाता हुआ, 830 800 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इंद्रनील साहब आपके प्रशंसक भी हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या इन लेवल पर TCS, पीडीलाइट और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन 3 लार्ज कैप को एंटर कर सकते हैं फॉर 5 इयर्स? करना चाहिए कि नहीं?
यूनाइटेड स्पिरिट्स की हमने अभी भी बात करी कि वो फिलहाल डाउन उसमें है, उसको थोड़ा टर्न होने दीजिए। अगर वो हो जाता है तो फिर इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसको आगे जाके कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गिरावट में डोंट ट्राई टू कम इन बिटवीन, उसको जो करना है कर लेने दीजिए पहले। यू मे गेट बेटर प्राइस इन दैट केस। तो तब हम देखेंगे जब वो टर्न देने की कोई साइन दिखाएगा। और टीसीएस ऑब्वियसली इट्स अ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से और इवन मीडियम टर्म के हिसाब से इसका ट्रेंड भी खराब हो रखा है काफी टाइम से, एंड इट विल रिमेन नेगेटिव जब तक ये 3500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देना शुरू करता। तो उसके लिए भी अगर फ्रेश एंट्री है तो इंतजार कर लीजिए। ओके, इसके अलावा मैम प्रिया जसरोतिया जी का एक सवाल आया है, इनके पास पॉन्डी ऑक्साइड के शेयर हैं। ये एक और ऐसा नाम होगा जो शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन पॉन्डी ऑक्साइड अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, क्या करना चाहिए? 696 रुपए के आसपास का दाम है अभी। सीएम की प्राइस एंट्री के आसपास ये 695 के आसपास बैठे हुए हम। और यहाँ पे भी कोई ज्यादा पॉजिटिविटी है नहीं, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी बनेगी तब बनेगी जब ये काउंटर 750 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। जब तक 750 के नीचे है क्लोजिंग तब तक थोड़ी प्रॉब्लम में है ये काउंटर। और अगर फंसना नहीं है तो आपको इसमें भी एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा के रखना चाहिए, विच शुड बी एट द लेवल ऑफ अराउंड 660। मैम एक सवाल आया है एमआरपीएल पर, प्रिंस परमार साहब का सवाल है। इनके पास ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, खरीदारी इनकी शायद इर्द गिर्द की, उन्होंने प्राइस नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि क्रूड के प्राइसेस का मेजर इम्पैक्ट में आते हैं ये सारे स्टॉक, सो करना क्या चाहिए? MRPL is looking good and it's looking good from a medium to long term perspective also, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए 110 के ऊपर जब तक ये काउंटर है। I think this is poised for a rise towards 200 and even further higher than that। मैम बहुत टाइम बाद आपने कोई स्टॉक बोला जो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ये ONGC, ऑयल इंडिया, ये सब भी मैम इसी रेंज में आते हैं क्या, बेटर साइड पर? ऑयल इंडिया वगैरह में भी चांसेस है राइज के, और ओएनजीसी की अगर बात करें ये भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे से प्लेस्ड है। जो एक गिरावट, उसके बाद जो बेस बिल्डिंग, एवरेजेस का टर्न होना, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो 220 के ऊपर जब तक है तब तक इवन ओएनजीसी इज लुकिंग गुड। एंड ऑयल इंडिया में भी चांसेस है राइज के, जब तक ये काउंटर 400 के नंबर के ऊपर रहेगा, इवन 440 के ऊपर अगर रहेगा तो भी दिस इज लुकिंग गुड फॉर अ मूव टुवर्ड्स 600 एंड इवन मोर देन 650। बट अगेन सबके लिए नजरिया आपका 1 ईयर प्लस का होना चाहिए। मैम सुशांत सौरभ साहब पूछ रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस में क्या किया जाए? ये भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक था पिछले कई दिनों से, अभी क्या करना चाहिए इसमें? वरुण बेवरेजेस में एज ऑफ नाउ इट इज फॉलिंग एंड सपोर्ट पे आके रुके और टर्न करे, वो एक इवेंट होता है जो इसको करके दिखाना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ उसने वो करके दिखाया नहीं है, तो हमें इसमें इसको अवॉइड करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये तब पॉजिटिव दिखने लगेगा अगर ये 480 क्रॉस करेगा विदाउट फॉलिंग फर्दर। 440 पे एसएल होना चाहिए, 440 के 80 के ऊपर इसमें मोमेंटम पिकअप होगा और उससे पहले एंट्री नहीं करनी चाहिए। 440 के एसएल के साथ 480 के ऊपर एंट्री, 440 का एक स्टॉप और 480 के ऊपर एंट्री, ये आपको एक राय वरुण बेवरेजेस में दी गई है। प्रभाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। प्रभाकर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रभाकर साहब। ICICI बैंक के जी 1300 शेयर है 1500 के बारी में। आपके पास 1300 शेयर है या 1500 शेयर है? 1300 शेयर है, 15 नहीं। आपके पास 1500 शेयर है, 1300 रुपए की बाय है, राइट? हाँ ये राइट है, अभी बराबर है। कितना समय दे सकते हैं प्रभाकर साहब? अभी उसको हुआ तो 6 महीना, तो डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। देखो क्या है, आगे चलता है तो रखो, ना तो निकल जाओ ऐसा। तो आप छोटी अवधि के लिए निवेशित हैं, राइट? हाँ राइट। ओके, क्या करना चाहिए रचना मैम? इनके पास ICICI बैंक के शेयर हैं, करीब करीब 1500 शेयर हैं, 1300 रुपए के दाम पे खरीदारी है और है अवधि इनकी छोटी, क्या किया जाए? इनको अगर छोटी अवधि है तो पहली बात तो ये कि अच्छा खासा प्रॉफिट है इनका, बुकआउट करना चाहिए। अगर कंटिन्यू करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1400 का रखना चाहिए।
एंड डेली बेसिस पे 1400 के ऊपर जब तक क्लोजिंग आती रहती है तो अलग बात है, अदरवाइज निकल जाना चाहिए। इज एज सच इनटू मनी, सो इनको अपना एसएल ट्रेल करना चाहिए 1400 पे। तो प्रभाकर साहब, आप 1400 का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, ज़्यादा 1399 का ले लीजिए, लेकिन आप इन्हीं के साथ ही अपनी पोजीशन में बने रहिए। धीरे धीरे बढ़त मिलती रहे, आप निकलते रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक राय दी गई है। IDFC फर्स्ट बैंक हेमंत जी के पास पड़ा हुआ है मैम 77 रुपए के दाम पे, 5 साल का नजरिया है, क्या किया जाए इसमें? IDFC बैंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा दिख रहा है, और जब तक ये 60 के ऊपर बना रहेगा तो अच्छा दिखना कंटिन्यू करेगा। 60 के सपोर्ट के साथ इसमें चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये हमें 83 का नंबर और उसके बाद 95 का नंबर भी दिखा सकता है। 83 और 95, इन दो लेवल्स को आप आने वाले समय में शायद आता हुआ देखें, तो उस हिसाब से भी आप इन पर नजर रखिएगा। इसके अलावा दीपेश जी का एक सवाल आया, पूछ रहे मैम एफएनडो में कोई ट्रेड है क्या, क्योंकि निफ्टी का ट्रेड भी निकल चुका है और सेंसेक्स का ट्रेड भी आप बता ही चुके हो ऑलरेडी, मतलब निफ्टी बैंक का भी। सो अभी कोई ट्रेड है क्या आपके दिमाग में? देखिए, ट्रेड में तो ओबेरॉय रियल्टी इज डूइंग वेल टुडे, और फिलहाल फ्यूचर्स के हिसाब से इट इज एट 1942। अगर आप इसमें 1930 का एसएल रख सके 10-12 रुपए का, तो अपसाइड में ये 1960 तक जा सकता है इन 2 to 3 days ऑफ टाइम। तो आप ओबेरॉय रियल्टी पे अदरवाइज नजर रख सकते हैं। अगर आप एफएनडो में कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो ये एक नाम आपके दिमाग में रह सकता है। एक बिरला सॉफ्टवेयर, मैम अपनी राय दीजिए। यहाँ पर एक सवाल फेसबुक के जरिए आया है, 6 महीने के लिए इनका निवेश है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, अगर 6 महीने के लिए निवेश है तो आपको इसमें 380 पैसे लगा के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। देयर आर चांसेस कि ये काउंटर आपको 75 to 80 के नंबर्स दिखा सकता है। तो ये एक राय दी गई। पिंकू जी का सवाल आया है, जोमैटो पे 288 रुपए के दाम पे खरीदारी है, मैम इसमें क्या करना चाहिए? इसमें एज ऑफ नाउ हम 255 के आसपास बैठे हैं। अगर आपका मीडियम टर्म का नजरिया है तो दिस इज गुड। 235 पे एसएल लगा लीजिए और पोजीशन को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे 300 तक के टारगेट्स लगा सकते हैं आप फॉर 6 months ऑफ होराइजन। ओके, तो 300 तक का शायद टाइम फ्रेम रहेगा, 250 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है। फिलहाल तो आप बने रहिए। जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल आपका? सर मेरे पास बीएल का 102 शेयर है 308 के। और कितना टाइम फ्रेम आप रखते हैं इसमें? लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर। ओके, तो रचना मैम बीईएल खरीदारी तो इनके अच्छे दाम पर है, करीब करीब इनकी खरीदारी से 110 रुपये ऊपर है, मोर और लेस शायद 40-50% का गेन आ रहा है इनको। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? इनका नजरिया 5 साल का है। अगर इनका नजरिया 5 साल का है तो कोई फिक्र वाली तो बात है नहीं इस काउंटर में, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि बीच बीच में फेजेस ऐसे भी आते हैं जहां पे पुलबैक्स आते हैं, तो एज ऑफ नाउ इनको अपना एसएल जो है वो ट्रेड करके 380 के आसपास ले लेना चाहिए, इवन इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। और 380 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और आगे जाके इसमें आप 500 प्लस के नंबर्स भी देख सकते हैं फ्रॉम अ 1 year प्लस होराइजन।